सर, पहला सवाल बाप बेटी के संबंध के ऊपर ही है। पिछले ही हफ्ता हमने एक केस देखा जहां 25 साल की एक टेनिस की खिलाड़ी जो गुड़गांव में रहती थी, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, मगर उनकी हत्या हो गई। और आरोप ये है कि ये हत्या उनके पिता ने ही करवाई। और साथ साथ हमें ये भी सुनने में आया था कि उसी पिता ने अपनी बेटी को खिलाड़ी बनाने के लिए और एकेडमी खुलवाने के लिए करोड़ों रुपए भी खर्च किए थे। तो हम ये कॉन्ट्रडिक्शन डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि जो बाप अपनी बेटी से इतना प्यार करता था, वो एक दिन गुस्से में आके उसका मर्डर कैसे कर सकता है? आपके हिसाब से इसका कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो सकता है? जस्टिफिकेशन तो कोई क्यों देगा इस चीज़ का? मर्डर है तो मर्डर है, किसी ने भी किया हो। लेकिन हम लोग जब कानून को समझते हैं तो लीगली तो ठीक बात है कि फादर पे ही आरोप है कि उसने मारा है, सही बात है। और ऐसे मामले में जो पनिशमेंट होगी मेरे ख्याल से उम्र कैद की मिलेगी ही मिलेगी। सवाल है कि अगर बाप बेटी से इतना प्यार करता था तो उसने उसका मर्डर क्यों किया? ये सवाल हमें इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि हम इन दो चीज़ों को एकदम बांट के देखते हैं। सच ये है कि हम सब लोग, चाहे आप हों, आपके पापा हों, मैं हूं, कोई भी इंसान हो, उसके अंदर बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ होती हैं। जब हमारी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ में कॉन्ट्राडिक्शंस आते हैं, टकराहट आती है, तो हम बहुत बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं। मनोविज्ञान में तो स्प्लिट पर्सनैलिटी एक शब्द चलता है कि बटा हुआ व्यक्तित्व है। सबसे सफल लोग वो हैं जिनका मन, वचन, कर्म, आंतरिक जीवन, बाहरी जीवन सब एकदम सीधा हो। ऐसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते। कॉन्ट्राडिक्शन सबके अंदर है। लेकिन अब इस केस की बात अगर करें, वो व्यक्ति अपने गांव से निकल के बड़े शहर में आया। ये दिक्कत आमतौर पे उन्हीं घरों में होगी जहां सेकंड जनरेशन वो है जो बड़े शहर में रही है और पहली जनरेशन वो है जो गांव से शहर में आई थी। ये दिक्कत आमतौर पे वहीं पर दिखेगी, मोस्ट ऑफ द केसेस। तो वो आदमी ठीक ठाक पैसा कमाता था, उसको लगा कि मैं अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दूं, बड़े शहर में गया, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया और हर तरह की एजुकेशन जो देश विदेश में हो सकती है सारी अपने बच्चे को दिलवाई। टेनिस खिलवाया कि वो इंटरनेशनल प्लेयर बने। हरियाणा में लड़कों का भी और लड़कियों का भी प्लेयर बनने का एक रुझान रहता है और पेरेंट्स सपोर्ट भी करते हैं आमतौर पे। होता क्या है कि जब हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं बड़े शहरों में, बड़े स्कूलों में, हम चाहते हैं कि वो सीख ले, वहाँ से इंग्लिश सीखे, टेनिस सीखे, गणित सीखे, लेकिन जो सामाजिक परंपराएं परिवार की हैं पिछली पीढ़ियों की, उनमें विचलन नहीं होना चाहिए। पर जब बच्चा स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, तो पूरा व्यक्तित्व लेके गया है, नए दोस्त भी बनेंगे, नया माहौल मिलेगा। बाप का एक पैर गुड़गांव में है, एक गांव में है, गांव के सब दोस्त उसके वहीं पर हैं, जात बिरादरी के लोग बात करते हैं, वो हर सप्ताह वहाँ जाता है तो जात बिरादरी बैठती है, सबके घरों पर बात होती है। तो वहाँ कुछ लोग कहते होंगे कि भाई तेरी छोरी हाथ से निकल गई। ये सुन के इतना खराब लगता होगा कि उस बाप के नज़रिए से देखेंगे तो उसकी तो ज़िंदगी अपना समाज है, बिरादरी है। हम सब अपने अपने समाज से जुड़े हुए हैं और जो समाज से कट गया है, जिसको मार्जिनलाइज पर्सन कहते हैं, सीमांत व्यक्तित्व कहते हैं, उसका जीना बहुत मुश्किल है। हम सबको समाज चाहिए। पिता का जो समाज है वो उसको बार बार उलाहने दे रहा है, उपलम्ब दे रहा है, नाराज़ हो रहा है, व्यंग्य कर रहा है, वो नहीं झेल पा रहा। वो बेटी से बात करता है, बेटी नए समाज की है, उसे अपनी एकेडमी खोलनी है, वो बचपन से उसी माहौल में रही है, उसको वो माहौल प्रभावित नहीं करता जो पिता को करता है। वो रिक्वेस्ट करती होगी, माँ का ज़्यादा संबंध परिवार के अंदर रहा, अनुमान हम कर सकते हैं, तो वो बच्ची की साइड लेती होगी। एक समय के बाद ये कॉन्ट्रडिक्शन इतना बढ़ गया होगा। अब पिता के पास दो ऑप्शंस हैं, बेटी के पास भी दो ऑप्शंस हैं। या तो बेटी अपनी पूरी नई जिंदगी को भूल के पिता के हिसाब से, उस परंपरागत समाज के हिसाब से जिए जैसा पिता चाहते हैं, वैसा वो नहीं कर पा रही होगी, आसान भी नहीं है। पिता के पास ऑप्शन ये है कि भाई या तो मेरी बात मान लो, मेरे हिसाब से रहो, क्योंकि मैं सामाजिक अपमान नहीं झेल पा रहा हूँ, या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। एक तीसरा ऑप्शन भी था कि मैं तुमसे संबंध तोड़ लूंगा। वो ऑप्शन दिमाग में नहीं आया होगा या आने दिया नहीं होगा किसी ने। और ऐसे में जब ये कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत बढ़ते हैं और लोग नहीं झेल पाते, तो ऐसी हरकत करते हैं।
मेरे ख्याल से जो पिता है एक कमज़ोर व्यक्ति है जो अपने समाज की आलोचनाओं को सहन नहीं कर पाया, अपनी बेटी को मार दिया। बहुत बेहतर होता कि अपने समाज से कहता कि भैया जो करना कर लो, मैं भी बेटी के साथ खड़ा हूँ। इतना साहस न हो पाता तो कम से कम ये कहता कि ऐसा है, मेरी बेटी से मेरा संबंध खत्म हो गया और मेरी बात नहीं मानती, जो करना करे, मेरा संबंध नहीं। पर अपने समाज की गालियाँ, व्यंग्य, आलोचनाएं न सहन कर पाना और उस झूठे सम्मान के लिए ऑनर किलिंग करना, अगर ये बात सही है जैसा हम सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पिता एक कमज़ोर व्यक्ति था। और इसमें कॉन्ट्रडिक्शन वो नहीं है, जब वो अपनी बच्ची का बचपन देखता होगा तो उसको प्यार आता होगा, जब वो मेहनत करती होगी उसको प्रेम आता होगा, जब वो अवार्ड जीतती होगी टेनिस में उसको बड़ा सम्मान का भाव आता होगा, उसे चोट लगती होगी उसका दिल पसीजता होगा, उसे दुख भी होता होगा। है तो बाप ही ना भाई, और बाप के लिए बेटी का क्या महत्व है हम सब जानते हैं। वो एक पक्ष है। तो बाप का बेटी को प्यार करना, टूट के प्यार करना एकदम सामान्य बात है, वो करता ही होगा। पर वही बाप जब समाज में जाता होगा, ऐसी बातें सुनता होगा। एक आरोप है कि उसने एक वीडियो बनाया एक मुस्लिम लड़के के साथ। हो सकता है गांव के लोग इस बात पे आपत्ति करते हों। बेटा होता और मुस्लिम लड़की के साथ वीडियो बनाता तो दिक्कत यह नहीं आती, फिर उससे घर में आती। क्योंकि लड़की हर समाज में सम्मान का एक शो पीस है कि तेरी लड़की किसी के साथ कैसी वीडियो बना सकती है। लड़का बनाए तो मतलब सम्मान की बात है, लड़का क्या बात है, तेरा लड़का कितना विजेता है, कितने समाजों की लड़कियों के साथ वीडियो बना के आ गया है, वो तो विजेता वाला भाव है। पर लड़की का वीडियो बन जाए और वो बाहर आए, लोग आलोचना करें, तो झेलना परंपरागत लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। मेरे ख्याल से इस मामले में हुआ यही, और ऐसे हजारों मामले हमारे समाज में हैं, हम सबके साथ में हैं, आपके परिवार में भी होंगे। जब हमारे बच्चे हमारी फंडामेंटल डिमांड्स को मानने से मना करते हैं तो हम झेल नहीं पाते। पर रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए वो ट्रेनिंग शायद हमारे समाज में कम है। और मैं भी दावे से कह रहा हूँ कि हत्या करने के बाद वो पिता गिल्ट फीलिंग से हर क्षण मर रहा होगा। इतना प्लेन नहीं देखना है, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखना है कि हत्यारा है, गंदा है। हत्या एक मोमेंट में कर दी होगी, उसके बाद जिंदगी भर तिल तिल के घुलेगा वो आदमी कि उसने अपनी बेटी को मारा है। मजाक नहीं है। जितना मनोविज्ञान मैं समझता हूँ, इतना एक तरफा नहीं है कि बुरा आदमी है, अच्छा आदमी है। शेड्स हैं, एक ही इंसान के अंदर बहुत सारे शेड्स, और मनोविज्ञान में ये बात मानी जाती है। आप लोग सोच के देखिएगा, जिस इंसान को आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, कुछ मोमेंट्स में सबसे ज़्यादा नफरत भी उसी से करते हैं। तो एक ही इंसान से प्यार होना और नफरत होना ये सामान्य बात है। इस हद तक नफरत हो जाए कि आप गोली मार जाओ उसको, ये थोड़ा सा अटपटी सी बात है।